हरि ओम। ओम ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। और बड़ा ही सुंदर एक दिव्य अनुष्ठान चला हुआ है। अनुष्ठान ही कहेंगे हम, एक अध्याय कहा गया है भागवत के महात्म में, श्लोकार्धम व श्लोक पादम व नित्यम भवति यद्ग्रहे। भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक जिस घर में नित्य गाया जाता है, तीर्थम बसति सर्वदा, वहाँ सारे तीर्थ और साक्षात ठाकुर राधा माधव वहाँ नित्य निवास करते हैं। तो हम तो अनुष्ठान ही कहेंगे इसको। तो बड़ा दिव्य अनुष्ठान चला हुआ है जिसके आप सभी सहभागी हैं और आप सहभागिता दे रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि घर में यदि पोथी होवे तो आप नित्य खोल के बैठा करें, उससे आपकी भी एक पूरी आवृत्ति भागवत जी की हो जाएगी, पुराण की जागृति हो जाएगी। तो बड़ा ही दिव्य अनुष्ठान चला हुआ है। इस अनुष्ठान में हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें तो हमें अधिक से अधिक पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। आइए आज हम पाठ करेंगे और कथा श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की 8वें अध्याय की, अष्टम अध्याय की। हाँ, कल की कथा में हमने बड़ा सुंदर, कल की वीडियो में हमने श्रवण किया। हाँ, महाराज अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को बड़ा दंड दिया गया है, उसकी सिर से मणि निकाल ली गई है, सभा से निष्कासित कर दिया गया है। ब्राह्मण अपराधी होवे और उसका अपमान हो जाए ना, तो वही उसकी मृत्यु है। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। यह कथा हम पिछली वीडियो में श्रवण कर रहे थे। नित्य जो कथा हम श्रवण करें उसको मन में लेके हम रात्रि में विश्राम करें, सोते समय चिंतन करें, मॉर्निंग में उठें तो फिर बस आज हमें नित्य कथा सुननी है। आज आगे की कथा कहाँ से आरंभ होगी, ऐसी ललक हमारे मन में होवे। मेरे को भी बड़ा ललक रहती है कि आज फिर हमें वीडियो बनानी है, आप लोगों को प्रदान करनी है। जीवन में बहुत भागवत की कथाएँ करने का अवसर मिला, देवी भागवत की, शिव महापुराण की, राम कथाएँ भी की कुछ, और भागवत जी के मूल पाठ तो बहुत किए। लेकिन एक बार मन में कामना थी कि कभी समय मिलेगा तो एक बार पूरा रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी चला हुआ है, सहभागी आप बने हुए हैं, बड़भागी हैं आप लोग। आइए आरंभ करते हैं, भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। 1 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अष्टमोऽध्यायः। सूत उवाच अत ते सम्परीतानां स्वानामुदगमीक्षतां दातुं स कृष्णां गंगायां पुरस्कृत्य एयुस्त्रियो। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के लिए इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए हैं। तेन नियोदकम सर्वे विलप्य च वर्षं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जपूता सरज्जले। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगाजल में पुनः स्नान किया है। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधव शान्तयामास मुनिभिर्हत बंधुर्सुचार्पितो भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र, शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता है।
हाँ आया है सो जाएगा, सबको मरना है। शान्तयामास मुनिर्हत बंधु सुचार्पितो भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्ना प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतुराज्ञो कचस्पर्शक्षतायुषो याजयित्वा स्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यसः पावनं दीक्षुं सन्तमन्योरिवात्तनोत् आमन्त्रो पाण्डपुत्रांश्च सेनयोरुद्धवसंयुतो द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते प्रतिपूजितः गन्तुं कृतो मतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितो उपलेभ्ये विधानवृत्तीन्मुत्तरां भयविह्वलाम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए और उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन्देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवत मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मम मां मे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने कहा देवादिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त श्लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत उवाचो उपधारियो वचस्तस्यो भगवान भक्तवत्सलो अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणेस्तत्रमुद्यतो तर्यो वाथ मुनिश्रेष्ठो पांडवः पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। विषणं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यो विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां ददाद्विभो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। अंतःस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भ वैराट्य कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आशाद्य समसाम्य भृगुद्वः। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सौनक जी यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ हैं और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया है। मामस्ताम यो तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यो मयेच्युते य इदं मायया दिव्या सृजत्यवत्यति हन्त्यजो ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तिरात्मजे स कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम इदमाह प्रतासति। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति से माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों की ओर द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करी है। कुंती उवाचो, यह कुंती स्तुति है, भागवत स्तुतियों का ग्रंथ है। यहाँ से स्तुतियां आरंभ है।
कुंती उवाचो नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरहं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर भैरवस्थितम। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। माया जवनिकाक्षन्नम अज्ञानोदोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटू नाट्यो धरू यथो। माया जवनिकाक्षन्नम अज्ञानोदोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटू नाट्यो धरू यथो। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योगो विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियो। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? बड़ी सुंदर श्लोक कहती हैं कुंती माता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांग्रहे। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमल में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बारंबार बारंबार नमस्कार है। यथा रसिके सखलेन देवकी कंसे नरोदाति चिरं सुचार्पितो विमोचिताहं च सहात्मजा विवोतयेव नाते नमोर विपद्गणात्। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा करी है। यतारसी के सखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पितो विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नातेरवपुत विभोर विपद्गणात्। विशान महाग्ने पुरुषर्ददर्शनात् दशत सभायां वनवासि कृक्षतो मृधि मृधिनेक महारथाश्रतो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरिभिरक्षितो। विपदः सन्तु नः ससुवत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। जगद्गुरो, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जनमेश्वरीय सुतस्त्रीभिरीदमानो मदः पुमान् नेवारहत्यो विधातुं वे त्वाम किंचन गौचरम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। नमो किंचन वित्तायो निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्योपतये नमः। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मन्ये त्वां कालमीशानां अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यनमितः कली।
मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कश्चित् भगवश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं नयश्च कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय है। हाँ, आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। जन्म कर्म च विश्वात्मन्मजस्या कर्तुरात्मनो तिर्यंग नृसिसु यादहसु तदंत्यंत्यो विडंबनम। आप विश्व की आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। गोप्या दधे त्वयिंकृतागसिताम तावद् या ते दृशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्यो सा मां विमोहयति भीरपि यद् विभेति। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को झिका खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा हो रही है। केचिद्वाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयावये वयवाये मलयस्वेव चंदनम। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उसमें उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वासुदेवस्यो देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमायो वधायो चोऽसुरद्विषाम् भारावतारयाण्यान्मे भुवो नावो एवो ददो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्मा भुवार्थितो। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण हारहानि करिष्यन्ति न केचन। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णसो स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवब्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। अपयद्योनस्त्वं स्वकृते हितं प्रभो जिहाससि स्वेत् सुहदो न जीविनो येषां न जान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसयोजितान्यसम्। भक्तवांछात् कल्पतरु प्रभो, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुवीसः पांडवो भवतो दर्शनम यर्हि रसिकाणां निवेशितो।
जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। नेयं सौभिष्यते तत्रो यथेदानीं गदाधरा तत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्ष्यते इमे जनपदा श्रद्धां सोपक्वो सदविरुधो वनाद्रि नद्योद्धनवन्तो योद्धन्ते तव वीक्षते। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुयांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अथवा विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशौमिमं छिन्निम दृढ़ं पांडु सुवृष्णिषु। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सुजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपति सकृत रति मधुवाह दधवाद्या गंगे औषध मदनवती। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभाव निद्रो राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्यो गोविंद गोद्विज सुरारि हरावतारो गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारो योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सूत उवाचो प्रथयेत्यम कलमदयी कलपदहि परिणुताखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्यव माययो। इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीला का श्रवण वर्णन किया और शब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। ताम्बाणमित्युपा मंत्र प्रविश्य वजसा उमयम् श्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णां राज्ञां निवारितो व्यासादेरीश्वरे गाज्ञे कृष्णे नादद्भुतकर्मणो प्रबोधितोऽपि इतिहासेर्नामुद्यत सुचार्पितो। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। व्यास्याधरीश्वरे याज्ञे कृष्णे नाद्भुत कर्मणो प्रबोधितोऽपीतिहासेर्नानबुध्यत् सुचार्पितो। आह राजा धर्मश्रुतश्चिन्तयन् सुहृदां वृदं प्राकृतेनात्मना विप्रो स्नेह मोह वसंगतो। शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्म शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला है। अहो मे पश्यतां ज्ञानम हृदिरूढ़ं दुरात्मना तारक्यस्येव देहस्य भय्यो मे क्षीणिरेर्यतो बालद्विज सुहन्मित्र पितृभ्रात्र गुरुद्रः नमेष्यान्निर्यान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। नैनोराज्ञा प्रजा भर दुर्धर्म युद्धे वधो दिशाम इति मे न तो बोधायो कल्पते शासनम बचो। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रीणां मद्भुतबन्धूनां द्रोहो योषा विहोतितो कर्म विग्रह मेधीर नाहम कल्पो विपोहितुम। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है
उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ याग आदि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। यथा पंकेन पंकाम्भं सुरया वासुरा कृतं भूत हत्या तथैवैकं न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुतिर युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा मदन गोपाल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। चातुर्मास्य महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे। जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। बड़ी सुंदर भागवत का बृहद व्याख्यान यहाँ चला हुआ है, जिसके अंतर्गत आज हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय के अंतर्गत बड़ी सुंदर कुंती स्तुति का हमने श्रवण किया है। कल की कथा में, आगे की कथाओं में हम भीष्म स्तुति का श्रवण करेंगे। भाई भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन जब युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया तो कृष्ण फिर युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह के पास ले गए। बोले उनसे उपदेश दिलाएंगे तो दाढ़ी वाले बाबा जब कहेंगे तो जल्दी समझ में बात आ जाएगी, इसलिए ले गए हैं पितामह के पास। अगले अध्याय में हम बड़ी सुंदर भीष्म स्तुति श्रवण करेंगे और इसी झांकी को मन में बिठाकर आज की कथा का विश्राम हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। श्रृंखला चली हुई है, भागवत की मूल पोथी हम लेके चले हुए हैं। एक एक श्लोक के अक्षरांश का हम अर्थ श्रवण कर रहे हैं। मेरे को बहुत चौपाई बीच बीच में याद आती हैं, बहुत एकाध दोहे भी याद आते हैं, एक आध अलग से श्लोक भी गीता आदि के याद आते हैं, लेकिन मैं आपका समय ज़्यादा न लेते हुए, क्योंकि वो सब तो सप्ताह कथा में हम सुनते ही हैं, चुटकुले आदि हैं, भजन है, ये मैं मूल लेके चला हूँ। यथारूप, यथारूप मतलब जैसी है वैसी, उसमें मैं कुछ अपनी ओर से न प्लस कर रहा हूँ न उसमें से कुछ माइनस कर रहा हूँ। तो जैसा यथारूप है वैसा मूल ग्रंथ हम भागवत लेके चले हुए हैं। इस बृहद भागवत के अनुष्ठान में आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जो विद्यार्थी जन हैं, जो भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, विद्यालय में जाते हैं भागवत पढ़ने के लिए, वह भी इससे पुनरावृत्ति अपनी कर सकते हैं। घर में पुराण विद्यमान है तो उसको खोल लीजिए, मेरे साथ नित्य इसका पाठ करें, पुराण जागृति होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सुनेंगे भीष्म स्तुति। आज के लिए इतना ही। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करके जाएं, नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए करते हैं ठाकुर जी का।